नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में अंग्रेजी शासन के दौरान हुए प्रमुख जनजातीय एवं नागरिक आंदोलन से संबंधित है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य कम से कम समय में आपको रिवाइज कराना है, न कि पढ़ाना है। दोस्तों, 4 कॉलम दिया हुआ है। पहला कॉलम में विद्रोह, दूसरा कॉलम में प्रभावित क्षेत्र और तीसरे कॉलम में उस विद्रोह के नेता तथा संबंधित नेता और चौथे कॉलम में समय दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, इसका क्षेत्र था बंगाल और बिहार। प्रभावित क्षेत्र था सन्यासी विद्रोह का बंगाल और बिहार। इसके नेता थे, जिसके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसके नेता थे केन्ना सरकार और द्विज नारायण। और समय इसका था 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे और ये गिरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण तीर्थयात्रा पर प्रतिबंध लगाना और भूराजस्व को कठोरतापूर्वक वसूली इस विद्रोह का मुख्य कारण था। अब है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह ये भी बंगाल वाला क्षेत्र में ही हुआ था और इसके नेता थे मजनू शाह एवं चिराग अली। मजनू शाह एवं चिराग अली इसके नेता थे और इसका समय था 1776 से 1777। 1776 से 1777 ईस्वी के बीच ये फकीर विद्रोह हुआ था और इसका क्षेत्र बंगाल था, जिसके नेता मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं तिलका विद्रोह। इसे पहाड़िया झगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तिलका विद्रोह के या पहाड़िया विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है और यह विद्रोह बिहार के भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता थे तिलका मांझी और यह विद्रोह हुआ था 1783 से 85 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह ये बंगाल में बांकड़ा और मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था और झारखंड में हुआ था। बंगाल में इसके नेता थे रानी शिरोमणि दुर्जन शाह, जबकि झारखंड में इसके नेता थे रघुनाथ महतो। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1798 से 1805 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। अब है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह ये पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था और पलामू कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। और इसके नेता थे भुक्खन सिंह। कौन? तो इसके नेता थे भुक्खन सिंह और ये 1800 से लेकर 1818 ईस्वी में हुआ था। ये चेरो जनजाति से संबंधित था और ये इस कारण से इसका नाम चेरो विद्रोह पड़ा। अब देखते हैं पॉलीगर विद्रोह। पालीगरों का विद्रोह ये कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था और इसके नेता थे वीर पी कट्टाबोमान। और ये कब हुआ था? तो 1799 से 1801 ईस्वी के बीच। 1799 से 1801 में। अब देखते हैं बेलूथम्पी का विद्रोह। कौन? तो बेलूथम्पी का विद्रोह ये ट्रावनकोर में हुआ था। ट्रावनकोर कहाँ है? तो केरल में। और इसके नेता थे दीवान बेलूथम्पी। कौन थे? तो दीवान बेलूथम्पी। और इसका समय है 1808 से लेकर 1809। कब? तो 1808 से 1809। अब देखते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह
ये पश्चिमी घाट में हुआ था और विशेषकर खान देश में। पश्चिमी भील विद्रोह पश्चिमी घाट में, भीलों की आबादी जो है पश्चिमी घाट में गुजरात, राजस्थान में भी थोड़ा सा है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है। ये विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, खानदेश में विशेषकर, और इसके नेता थे सेवराम। कौन? सेवराम इसके नेता थे और इसका कार्यकाल था तो 1825 से 1831 के बीच में। अब इसे देखिए, जोड़ के देखते हैं। ये 1825 से 1831 राजा राम मोहन का कार्यकाल था और भील विद्रोह इसी समय होता है और राजा राम यहाँ सेवराम। राजा राम से जोड़ के देखते हैं तो सेवराम यहाँ ये भील विद्रोह के नेता हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह ये महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सतारा क्षेत्र में हुआ था और इसके नेता थे चित्तूर सिंह एवं उमा जी। चित्तूर सिंह एवं उमा जी 1822 में इसके नेतृत्व चित्तूर सिंह किए थे। 1829 में इसका नेतृत्व उमा जी किए थे। अब देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। अगला है पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथी विद्रोह ये उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र में हुआ था, जिसके नेता टिप्पू था और ये कब हुआ था? 1825 से लेके 1827 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 में और टीपू इसके नेता थे। देखते हैं अब अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर इसके नेता थे और इसका कार्य कब है? तो 1828 में। अहोम प्रदेश को अंग्रेजों द्वारा छीन लेने के कारण और बर्मा युद्ध के समय बलपूर्वक सड़क निर्माण किया गया था और सड़क निर्माण के समय जब सड़क निर्माण हो रहा था तो किया गया था कि आपका प्रदेश या हस्तगत नहीं किया जाएगा, लेकिन जब अहोम प्रदेश अंग्रेजों के द्वारा ले लिया गया तो वहाँ के राजा के द्वारा जो गोमधर कुंवर थे ने विद्रोह कर दिया। आगे देखते हैं दोस्त। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का क्षेत्र ये मुस्लिम धर्म में सुधार हेतु और ये इनका उद्देश्य था काफिरों को बाहर करना, लेकिन काफिरों में ये अंग्रेज को मानते थे, काफिरों को हिंदुस्तान से बाहर करना। और इसके नेता थे सर अहमद बरेलवी इसके नेता थे। और क्षेत्र इसका क्या देखिए तो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। ये सर अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन के संस्थापक रहे और इसके प्रथम नेता थे। टीटू मीर जो था ये बंगाल में बहावी आंदोलन के नेतृत्व किए और विलायत अली एवं इनायत अली ने टीटू मीर बंगाल में करते हैं और विलायत अली और इनायत अली बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और इसका ये 1831 से प्रारंभ होता है और ये 1857 की क्रांति के समय भी होता है और 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में होता है और इसके नेता हैं बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदरा महतो। बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदरा महतो। और इसका कार्यकाल है 1831 से 1832। कोल विद्रोह 1831 से 1832। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का क्षेत्र भी झारखंड ही है, विशेषकर सिंहभूम वाला क्षेत्र में। और इसके नेता थे गंगा नारायण सिंह। कौन? तो गंगा नारायण सिंह। और इसका कार्यकाल है 1832-33। 1832-33 भूमिज विद्रोह। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है असम और मेघालय वाला क्षेत्र में है। ये खासी जयंतिया पहाड़ी वाले क्षेत्र में है।
और इसके नेता थे तीरथ सिंह, वीर मानिक और मुकुंद सिंह। तीरथ सिंह, वीर मानिक और मुकुंद सिंह। तीरथ सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया और आगे चलकर वीर मानिक और मुकुंद सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। और इसका काल कब था? तो 1830 से 1833 के बीच में खासी विद्रोह होता है असम और मेघालय वाले क्षेत्र में। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा है। और चक्र बिसोई इसके शुरुआत करता थे। और राधा कृष्ण दंड सेना बाद में इससे राधा कृष्ण दंड सेना भी इसका नेतृत्व करते हैं। 1837 में चक्र बिसोई नेतृत्व करते हैं एवं 1856 में इसका नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना करते हैं। फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह का काल क्षेत्र बंगाल है। और इसके नेता हैं शरीयतुल्लाह और मोहम्मद मोहसिन, जिसे दादू मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। कौन? शरीयतुल्लाह और मोहम्मद मोहसिन, जिसे दादू मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः इसका दादू मियाँ ही सब जगह दिया जाता है, लेकिन इनका मूल नाम था मोहम्मद मोहसिन। इनका कार्यकाल इसका क्या है? तो 1838 से 1848 में यह फराजी विद्रोह संपन्न होता है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह बिहार के भागलपुर वाला क्षेत्र में होता है। हालांकि इससे झारखंड और बंगाल भी इससे प्रभावित होता है। और इसके नेता कौन है? तो सिद्धू कान्हू इसके नेता हैं। और ये दोनों भाई थे। और ये इसका कार्यकाल क्या है? तो 1855 से 56। अब देखते हैं पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है? पाइक विद्रोह उड़ीसा, पाइक विद्रोह उड़ीसा वाला क्षेत्र में है और पाइक जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये इसके नेतृत्व करता है बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु। और इसका काल क्या है? तो 1817 से 1825 तक। अब देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह ये इसका कार्य क्षेत्र है बंगाल का नादिया डिस्ट्रिक्ट। इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इसका काल क्या है? तो 1859 से 60, 1859 से 60 के बीच में बंगाल में नील विद्रोह होता है। विशेषकर नादिया वाला क्षेत्र में नील विद्रोह होता है। और इस नील विद्रोह का दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित नाटक नील दर्पण में भी इस नील विद्रोह की चर्चा की गई है। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह ये पंजाब में होता है। और बालक सिंह और राम सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1871-72 में यह विद्रोह होता है। कूका दरअसल नामधारी सिखों को ही कूका कहा जाता था। और नामधारी सिखों की एक सिख धर्म एक पंथ के रूप में स्थापना 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। और उसी समय से ये विद्रोह शुरुआत होता है। लेकिन राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह इस विद्रोह को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का क्षेत्र झारखंड है। और इसके नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। कौन? तो बिरसा मुंडा। और इसका काल क्या है? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक। कब? 1899 से 1900 ईस्वी तक। अब एक है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह, अब इसको नितिन गडकरी से जोड़कर देख सकते हैं। तो नितिन गडकरी कहाँ से हैं? तो महाराष्ट्र से। और ये तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर वाला क्षेत्र में हुआ था। और इसके नेतृत्व करता थे कृष्ण पंडित। इसका काल क्या था? 1844। इसके गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कृष्ण पंडित थे। और इसका काल 1844 में ये विद्रोह हुआ था। अब देख, एक है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। अब इसमें देखिए, कित्तूर कैसे, कित्तूर कैसे कर्नाटक, ये कर्नाटक में संपन्न हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता रानी चेन्नम्मा थी।
और इसका काल क्या है, तो 1824 से 29, 1824 से 29 इसका काल है। अब देखिए दक्कन विद्रोह, एक है दक्कन विद्रोह। ये दक्कन विद्रोह, इसे दक्कन दंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसका क्षेत्र महाराष्ट्र था। कौन, तो महाराष्ट्र था। और इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। ये मुख्य रूप से किसान विद्रोह था। और इसका कार्य का क्या है, तो इसका कार्यकाल है 1874 से 1879, 1874 से 1879। अब देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये मालाबार तट पे हुआ था और ये मालाबार कहाँ है, तो केरल में। इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे अली मुस्लियार और ये 1920 से 1922 तक ये चलता है। इस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और इसी असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ये मोपला विद्रोह प्रारंभ होता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक धार्मिक, ये सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक रंपाओं का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह, इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश। इसके नेतृत्व करता है सीताराम राजू। कौन, सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता है और इसका काल कब है, तो 1914। कब, 1914। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन का क्षेत्र झारखंड है और ये विशेषकर उरांव जनजाति की एक शाखा भगत होती है और उसी भगत के द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत। कौन, तो ये जतरा भगत था। और ये कब इस होता है, तो 1914 में। कब, तो 1914 में। अब एक है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन ये भू राजस्व से संबंधित था और ये बंगाल में, कहाँ होता है, तो बंगाल में होता है। इसके नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कौन, तो कंपाराम सिंह, भवन सिंह। इसका काल क्या है, तो 1946। कब है, तो 1946। अब सबसे लास्ट है आत्मसम्मान आंदोलन। कौन, तो आत्मसम्मान आंदोलन। ये आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होता है और इसके नेतृत्व करता थे रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ, जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, रामास्वामी नायकर को। और ये 1920 में प्रारंभ होता है। ये निम्न जातियों का आंदोलन था, निम्न जातियों का उचित सम्मान दिलाने के लिए और उनको ब्राह्मणों द्वारा जो शोषण किया जाता था उसके विरुद्ध में ये आंदोलन था। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अधिक पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।